जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा, हरियाणा से। काफ़ी दिनों के बाद मेरा लाइव आना हो रहा है। मुझे भी पता है मैं बहुत टाइम से आप लोगों से नहीं मिली हूँ और आप सब लोग भी वरीड हैं। मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के कि मैम आप कहाँ हो, लाइव क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आ रहे हो। आज मैं आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए हूँ। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं। हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ, पर आज का जो मेरा लाइव है, हमेशा मेरे लाइव में आप लोगों को मैं हमेशा बोलती थी, जब भी मैं लाइव सेशन करती हूँ तो अंदर मम्मी पापा भी एक मोबाइल लेके साथ में उस लाइव को देखते हैं। और आप लोग देखते थे कि कमेंट सेक्शन में पापा कई बार लिखते थे आशीर्वाद बेटा, खुश रहो, ऐसे सब मैसेजेस उनकी तरफ से कमेंट सेक्शन में आते थे। मैं उनको बोलती थी कि आप तो मुझे बिल्कुल सामने बैठ के देख सकते हो, कि मेरी यहाँ चेयर के सामने सोफा लगा हुआ है, मैं बोलती थी यहीं से देख सकते हो। नहीं, मैंने मोबाइल में देखना है, मोबाइल में कैसे लगती हो तुम। तो वो अपने रूम में अंदर मोबाइल में मुझे देखते थे। और मुझे आप सब लोगों को कहते हुए ये बहुत दुख हो रहा है कि आज वो मोबाइल में अंदर नहीं देख रहे हैं, वो बालाजी के चरणों में हैं। आज वो हमारे साथ नहीं हैं। और जो इतने दिन से मैं लाइव भी नहीं हो रही थी, तो 6 मंथ से तो कम्प्लीटली पापा बेड पे ही हैं। और अभी जो लास्ट का उनका 1.5 मंथ था, वो बहुत क्रिटिकल था। डे एंड नाइट उनको प्रॉब्लम्स थे, स्लीप डिसऑर्डर्स थे, नींद नहीं आती थी। तो जो मेरी ड्यूटी थी वो सारा दिन उनके साथ थी, उनके रूम में थी। तो मुझे बिल्कुल भी अब भी यकीन नहीं है कि वो अंदर नहीं है। जो उनकी आवाज़ें सुनने की हैबिट बन गई थी, पूजा कहाँ हो बेटा, और जो वो ऐसे जोर से बोलते थे, उनके आवाज़ में जो दम था, वो आज भी सुनाई देता है। 3 मई को वो इस दुनिया में नहीं थे, और 14 मई को, जैसे कि सब लोगों का सिस्टम होता है कि 12 दिन के बाद एक वो पंजाबीज़ में उठाला और हम लोगों में रस्म पगड़ी, 12वां, वो सब जो भी क्रियाएं हैं वो सब दीन दुनिया की नज़रों में निभा दी गई हैं। लेकिन वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो वो मुझे जाने से 10-12 दिन पहले मुझे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हें मैंने मोबाइल में देखना है, दोबारा से बोलो मोबाइल में। आज मैं जो लाइव हूँ वो भी उन्हीं के कारण हूँ। उन्हीं के कारण मैंने इतनी हिम्मत जुटाई है, अदरवाइज़ इतनी जल्दी मुझसे इस लाइव सेशन पे आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो मुझे बोलते थे कि मुझे मोबाइल में तुम्हें देखना है, तुम दोबारा बोलो। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, मैं हफ्ते में 7 दिन में से आप लोगों के साथ 9 बार लाइव हो जाती थी, किसी किसी दिन तो 2-2 बार। और उनको ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते थे, शायद उनका टाइम पास भी अच्छा होता था। लेकिन अब
मेरी जो हैबिट थी कुछ महीनों से बिल्कुल छूट गई थी कि अब मेडिसिन का टाइम है, अब खाने का टाइम है, अब सूप का टाइम है, अब ये है, अब ये है, वो ड्यूटीज थे। और मैंने कई बार उनको भी अपने साथ लाइव लिया है। आप में से बहुत से लोग उनको शायद जानते हैं, उनको देखा है आप लोगों ने मेरे साथ लाइव। उनका बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोगों ने देखा है। और अभी जब 14 मई को उनकी रस्म पगड़ी थी, उस दिन भी उनकी शादी की सालगिरह थी, अक्षय तृतीया। तो जो मम्मी और पापा जो हमारे लाइफ में रोल प्ले करते हैं, अगर मैं अपने मायके वाली साइड की बात करूं तो मेरे मदर नहीं है, और मैं उनको आज से 13 साल पहले ही खो चुकी हूँ। और मेरे फादर हैं, डॉक्टर हैं। और यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ मदर हैं, अब फादर नहीं है। तो अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों से इतने दिन क्यों दूर थी, क्यों नहीं मिल पा रही थी। और मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस, मेल्स, और आप लोगों के कंटिन्यूसली जो आप लोगों का प्यार था, मैम आप ठीक तो हो ना। और जो मेरे फेसबुक पे डेली मेरे पोस्ट होते थे या वीडियोस होते थे या रिकॉर्डेड वीडियोस होते थे, तो उन पे भी कमेंट सेक्शन में मैम आप ठीक तो हो ना, आप कहाँ हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक हैं। और एक ये बहुत अच्छा रहा कि पापा 6 मंथ से बीमार थे, बहुत बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बहुत बार आईसीयू में एडमिट रहे, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 9 दिन। लेकिन उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, उनकी विल पावर अच्छी थी। शायद इसीलिए ये जो कोरोना का 1.25 साल का पीरियड था, पापा को एक बार भी कोविड पॉजिटिव नहीं आया, और वो बहुत अच्छे रहे। जो उनके अदर हेल्थ इश्यूज थे, उनमें उनको दिक्कत थी, कुछ प्रोस्टेट की दिक्कत चल रही थी, कुछ उनको सीओपीडी के वो पेशेंट थे। बाकी फैमिली मेम्बर्स ठीक हैं। और उन्होंने अपनी ये जर्नी जो थी, जब स्टार्ट किया 13 जुलाई 1941 से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, 3 मई 2021 में उन्होंने अपनी इस जर्नी को फिनिश किया। लेकिन हमारे साथ उनकी जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी। भले ही वो बोलते हैं बेटा मैं 80 साल का हो गया, लेकिन हम लोगों के लिए उनकी जर्नी अभी 100 साल चलनी है। हम उनकी जर्नी को यहाँ ख़त्म नहीं होने देंगे। उन्होंने जो ये जर्नी शुरू की है, जो ये फैमिली, जो ये बच्चे, जो ये परिवार उन्होंने बनाया है, अब हम लोगों की ड्यूटी बनती है, बल्कि अब हमारी ड्यूटीज़ डबल हो गई है कि इस परिवार को अब हमें और आगे लेके जाना है, उनके नेम फेम को हमें और बढ़ाना है। मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहू ऐसे कहती होगी कि उन्होंने अपने ससुर से ये सब सीखा है। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। चलिए मैं एक बार मिल लूँ आप में से कौन कौन लोग मेरे साथ लाइव हैं। हम लोग अपनी वापस मेघा गर्ग, वीर सिंह राजपूत, राकेश सेन, मनी चावला, शमी, शोभा अग्रवाल, नीलम अरोड़ा, रविकांत धारीवाल, रेणु कंवर, विजय धिंगड़ा, उमा पटाभी, सुनीता जायसवाल,
बोस की बौरज, सुनील गर्ग, मुकेश जी, ज्वाला जैन। ज्वाला जी, अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुनीता जी, जयश्री बालाजी, सतनाम सिंह, बोस्की जी, वर्षा पंजाबी, जयश्री बालाजी, मंजू गुप्ता जी, रविकांत, सुनील गर्ग, मंसूर अली लखानी, मुकेश जी, ज्वाला जी, वर्षा, भूपेंद्र जी, पवन कोठारी, नरेश गर्ग, राज सलूजा, राजेंद्र कौशिक, मंजू मेहता, राज सलूजा, जयश्री बालाजी। मंजू जी, आप लिख रहे हैं कि आपने मेरे प्रोग्राम को बहुत मिस किया। बहुत सारे और भी व्यूअर्स हैं जो ये बात लिख रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम को आपने मिस किया। ये अब बालाजी की कृपा रही तो अब इसे कंटिन्यू करेंगे। भूपेंद्र जी, अनु भगत, मंजुला गुप्ता। मंजुला जी लिख रहे हैं कि मेरी ऑक्सीजन कभी कम ना होती अगर आप मुझे डेली मिलती रहती। थैंक यू मंजुला आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलने के बाद मुझे भी बहुत सारी एनर्जी मिलती है। मोनिका आहूजा, लॉयन संजय गर्ग, संदीप बंसल, जयश्री बालाजी। बिल्कुल सही कहा संदीप जी। मेरे पास एक जगह फादर है और एक जगह मदर है। मेरे पास बालाजी की कृपा है, पूरी कृपा है। मंजुला जी, संजय जी, राजेंद्र सिंह शेखावत, शीतल चोपड़ा, साक्षी गर्ग, साधना शर्मा, सविता अग्रवाल, गुंजन गुलाटी, उर्मिल वधवा, डोली गुप्ता, सरोज वर्मा। हाँ जी सरोज जी, बहुत दिनों के बाद ही लाइव आई हूँ, मैंने वजह बताई है। साक्षी गर्ग, अरुण फुटेला, सुनीता, सुरेखा गुप्ता, विवेक हरजर, ज्वाला जी, जयश्री बालाजी। तो आज तो मैंने आप लोगों को टॉपिक टाइटल ये दे दिया कि मैं इतने दिन से लाइव क्यों नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अगर मिले हैं तो कुछ ना कुछ हमें डाइट के बारे में बात करनी चाहिए। अब जैसा दौर चल रहा है, जो ये पीरियड चल रहा है, जो ये पेंडेमिक हम कह सकते हैं, जो महामारी हम कह सकते हैं, इस दौर में बहुत सारे लोगों ने जहां अपनों को खोया है और लगातार खो रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है, बहुत केयरफुल रहना है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वैसे तो देखो बहुत लोग संभलने लग गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज़र की वैल्यू नहीं समझते हैं, हैंड वॉशिंग वो सोचते हैं बार बार धोने से क्या हो जाएगा, होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मास्क को जरूर पहने। सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है उसको फॉलो करें कि आपको दूरी बना के ही रखनी है। इम्यूनिटी किन चीज़ों से बढ़ती है, हर वक्त इन चीज़ों को ढूंढा जाता है। हमारे किचन में, हर मसाले में, हमारे किचन में जितने हमारे होममेड ड्रिंक्स हैं सारे इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं। जैसे आप लेमन वाटर की बात करें, आप टर्मरिक मिल्क की बात करें, हल्दी वाला दूध, नींबू पानी, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, तुलसी, दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा, अजवाइन, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने की सलाह दें।
एक मैं मोस्टली अपने पेशेंट्स जिनको भी पॉजिटिव आ जाता है तो मैं उन लोगों को ये बोलती हूँ कि इस बीमारी से लोग इतना नहीं मरते जितना डर से मरते हैं। हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अब हम कैसे बचें, या अब क्या होगा, या फैमिली का क्या होगा। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी होती है। मैं पहले भी बोलती हूँ, हर चीज़ के साथ में मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करते रहें। भले ही आप 10 मिनट का टाइम दें आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपके बॉडी को, शरीर को, फिजिक को। आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम देते हैं अगर मेडिटेशन को, तो आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव होने लग जाती है। और बहुत फास्ट आपकी रिकवरी होती है। एक बार मैं देख लूँ किसी ने कोई सवाल डाले हैं क्या। जिनके भी कोई क्वेरीज हैं वो अपने क्वेश्चंस यहाँ भेज सकते हैं। सरोज वर्मा जी, डॉली गुप्ता जी, उर्मिल वधवा, सविता अग्रवाल, साधना शर्मा। हाँ जी सरोज जी, बिल्कुल, काफ़ी दिनों बाद लाइव आई हूँ मैं। साक्षी, अरुण फुटेला, सुनीता कृपलानी, विवेक हरचे, जायना जानी, बंसीलाल बंसल, संजीव मिगलानी, शीतल जी, जय श्री बालाजी, जशनूर, कैसे हो जशनूर, रेणुका मेहता, शाइना वधवा, कुलविंदर कौर, हेलो जयप्रीत, हाउ आर यू। जपप्रीत जो है एक छोटा सा बच्चा है और मेरे पास डाइट को फॉलो कर रहा है। उसको भी छोटे छोटे फिजिकल हेल्थ इश्यूज थे जो इसने डाइट से ही सॉल्व आउट कर लिए हैं। कोई मेडिसिन अब नहीं लेता है, सिर्फ 10 ईयर ओल्ड है और मेरे पास डाइट फॉलो करते हुए सिर्फ 1 ईयर हो गया है। बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत केयरिंग है अपनी हेल्थ के लिए, और डाइट के लिए तो 100% कॉन्शियस है। मिस्टर शाद, जिंदगी जिंदाबाद। ये तो मुझे लगता है कि अब इस पेंडेमिक में हर बंदे को सुबह उठते ही बोलना चाहिए, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलेंगे, कहेंगे, तभी तो हम रहेंगे। वीरेंद्र कुमार, अल्पना अग्रवाल, आकांक्षा अरोड़ा, मंजुला जी, मंजुला जी आपने लिखा है कि आप अभी भी नॉर्मल फील नहीं कर रही हैं और घर से बाहर पैर भी नहीं रखती हैं, फिर भी आपको आप नॉर्मल फीलिंग आपको कैसे आए। मंजुला जी सबसे ज़्यादा तो आप है फ्लूइड लें, लिक्विड लें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। जितना पानी ज़्यादा पियेंगे आपके लीवर को भी डिटॉक्स मिलेगा, आपका लीवर डिटॉक्सीफाई होगा। जितना यूरिन आउटपुट बढ़ेगा बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। फाइबर डाइट लें, ज़्यादा फाइबर्स लें, और अगर आपको बॉडी पेन भी है साथ में तो आप हाई प्रोटीन भी लें, जिसमें आप दालें बढ़ा सकती हैं, सोयाबीन ले सकती हैं, काला चना ले सकती हैं, उनका सूप पी सकती हैं, और लिक्विड में आप जूसेस पी सकती हैं, सूप्स पी सकते हैं। लेकिन फ्रिज के रखे हुए जूस नहीं, आप फ्रिज से बाहर 1 घंटा पहले निकाल दीजिए। फ्रेश फ्रूट का आप जूस ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सोर थ्रोट है या गले में कुछ जकड़न है, आपको कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो आपने जूसेस नहीं लेने हैं, फिर आप वेजिटेबल जूस ले सकती हैं, लौकी का, पेठे का, खीरे का, आप ये जूसेस ले सकती हैं। और आप थोड़ा अपनी डाइट में विटामिन सी को भी बढ़ाएं। आप अपनी दाल में, सैलेड में लेमन स्क्वीज कर सकती हैं। आंवला कैंडी आप ऐड ऑन कर सकती हैं। आंवले का रस, आंवले का जूस पी सकती हैं। वो आप होममेड भी ले सकती हैं या फिर अच्छे किसी फेथफुल ब्रांड का भी ले सकती हैं। सुरेखा गुप्ता,
हाँ, बिल्कुल सुरेखा जी, आपने जो लिखा है, जो छोटी सी राय दी है, मैं लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगी। सबसे पहले घर में रहकर खुश रहना शुरू कीजिए, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल सुरेखा जी, घर में रह के खुश रहना शुरू करें। घर में रह के खुश रहना शुरू शुरू में क्या होता है कि आपको आदत बन चुकी है कि आपके बच्चे स्कूल चले जाएं, आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, आप अपने साथ अपने प्रोफेशन में या हाउसवाइफ हैं जो भी हैं, आप अपने काम में बिजी हो जाती हैं। पहले जो रूटीन थे वो ये थे, लेकिन आज का रूटीन क्या है? बच्चे लेट उठते हैं, लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, कोई कोचिंग क्लास नहीं है, जो क्लास है वो भी ऑनलाइन है, वो भी सारा दिन दिमाग में झुनझुने की तरह बजती रहती है। कुछ ना कुछ एक बच्चे का फ़ोन में चल रहा है, एक बच्चे का लैपी में चल रहा है, कोई कंप्यूटर चला के बैठा है। ऐसा ही पूरा हर घर में ये होच-पोच शेड्यूल चल रहा है। किसी रूम की आप बेडशीट को बिछाते हैं, 10 मिनट बाद आप रूम में जाएंगे तो वो बेडशीट आपको उथल पुथल ही मिलने वाली हैं। तो इसलिए फीमेल्स चिड़चिड़ी रहने लग गई हैं। तो अब आप क्या करें, जिसका जो रूम है उसी की ड्यूटी लगा दें कि आप अब घर में रहते हैं 24 आवर, आप अपने रूम को अच्छे से खुद ही क्लीन करें, खुद ही समेटें। देखिए आपका 60-70% वो करेंगे। वो कहेंगे कि उन्होंने 100% कर दिया है, फिर भी 30-40 आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज 100 का 100 आप करते हैं। तो जो भी कुछ भी ड्यूटीज़ आप उनकी लगाएं। लंच आप करने बैठते हैं तो सैलेड एक प्लेट में डाल के आप अपने हस्बैंड को दे सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं, अगर वो थोड़े बड़े हैं तो, कि आप अपना सैलेड कट करो, हम आपका लंच लगाते हैं। क्योंकि जितने मेंबर्स घर में ज़्यादा बढ़े हुए हैं उतना ही आपका काम भी बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करने से उनका भी टाइम यूज़ होगा और आपका भी, और थोड़ी पॉजिटिविटी भी रहेगी सभी के माइंड में कि हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं और हम लोग भी इस काम में शेयर कर रहे हैं। कुछ नया खाने को मांगते हैं तो आप उनसे थोड़ी हेल्प लें, उन्हें भी पता चले इस काम में कितनी लेबर हो रही है, कितनी मेहनत हो रही है। इम्यूनिटी इनसे भी बढ़ती है। बजाय इसके कि चिड़चिड़ करें आप उनके ऊपर या वो आपके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता, फिर भी आपको बनाना तो वो पड़ेगा ही, जो मांगा है वो खाएंगे ही। शीतल जी, कपिल यादव जी, बिल्कुल खुश और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। रेणुका मेहता, गैस्ट्राइटिस है और खड़े मसाले सूट करेंगे क्या? रेणुका ऐसे है, अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो अगर आप दालचीनी का पानी पी रही हैं तो आप साथ में उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल सकती हैं। तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खड़े मसाले या गर्म तासीर की चीज़ों को लेते हैं तो कई बार ऐसी भी दिक्कत आती है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, या जिनको पिंपल्स एक्ने आते हैं तो उनके फेस पे कुछ दाने वाने निकलने शुरू हो गए हैं, या ब्लेमिशेस ज़्यादा हो जाती हैं, स्किन का टोन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, हेयर्स उनके ज़्यादा, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, और फाइन लाइन रिंकल्स भी ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ों से आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आपको इनसे एलर्जी है या ये आपको गर्म तासीर की चीज़ें आपको गर्मी कर रही है तो आप ठंडे जूस पिएं या बर्फ़ डाल के शेक पिएं या आप स्मूदीज़ लें। ये सब चीज़ें अब इन सिचुएशंस के अंदर एडवाइजेबल नहीं रही हैं। अदरवाइज़ तो हम डाइट में भी देते थे, स्मूदीज, शेक्स, कस्टर्ड, आइसक्रीम्स, हम लोग डाइट में भी वो सब कुछ देते थे। अब वो सब चीज़ें हमने बंद कर रखी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के पेशेंट्स को। जिसमें से हम ऑफलाइन वाले पेशेंट को तो फिर भी कुछ चीज़ों को अलाउड कर देते हैं, ऑनलाइन वाले पेशेंट को तो हम बिल्कुल अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बेचारे की डेली वाली सिचुएशन क्या है, डेली वो टच में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए अगर आपको खड़े मसाले की जहाँ तक बात करें, आपने एक दिन तुलसी का पानी पी लिया, आप सारी चीज़ें इकट्ठी मत डालो। कुछ लोग क्या होता है, तुलसी, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, मुलैठी, सब चीज़ों को इकट्ठा बॉईल कर लेते हैं और इकट्ठा ही इतनी, आपकी अगर कुछ ऐसा गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है, आप बीच में उसमें तुलसी का पानी पी रहे हैं, आप उसमें मिंट लीव्स डाल लीजिए, तो उसकी तासीर ठंडी भी हो गई, गर्म भी हो गई और आपकी बॉडी के अंदर वो काढ़ा चला भी गया। ठीक है, तो ज्योति छाबड़िया, मनदीप कौर, रीना राठी, बबीता अग्रवाल, ओम जी, मंजुला गुप्ता जी। मंजुला जी, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आप इतना हाई प्रोटीन ना लें, थोड़ी चीज़ें आप डाइट में कम कर सकती हैं। वो तो देखिए, मुझे आपके रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता चलेगा ना कि आपका यूरिक एसिड किस लेवल तक है, और आपका पेन जो है वो आपके पैरों में, एडी में, या पैर के अंगूठे या उंगली में है, या उससे भी ज़्यादा कहीं और है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लिया जाता है फिजिकल
स्टेटस को देख के। रितु गोयल, अनीता मोटवानी, नीलम अरोड़ा। नीलम जी, आपकी बेटी का आपने लिखा है कि 16 ईयर की है और उसको बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, उसके लिए कोई सोल्यूशन? देखिए, हमारे स्कैल्प में जो हमारा ये स्किन है, इसके नीचे मेलानिन होता है, डार्क एंड लाइट। तो अगर वो इतनी कम एज में उसको ये हेयर वाइट होना शुरू हो गया है, तो आप सबसे पहले तो ये जांचें कि उनको पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वाइट डिस्चार्ज का कोई दिक्कत तो नहीं है, या बच्ची के पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है। एक आप यूएसजी एब्डोमेन कराएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा बच्चे को और कोई हेल्थ इश्यूज़ या खाने में आप न्यूट्रिशन में क्या कमी रख रहे हैं जिससे कि इतनी कम एज में बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं, तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। और डाइट आपको अच्छी करनी पड़ेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां वो जितनी ज़्यादा खाएं उतनी बढ़िया है, तभी बालों को नरिशमेंट मिलेगी। विटामिन ई रिच चीज़ें भी उनको खाने के लिए बोलिए, सेलेनियम रिच चीज़ें भी खाने के लिए बोलिए, जिनमें कुछ सीड्स दे सकते हैं आप। पंपकिन सीड्स दे सकते हैं, चिया सीड्स दे सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं, ठीक है। राम कुमार मंगला जी, जय श्री बाला जी। नीलम जी, थैंक यू नीलम जी फॉर शेयरिंग माय वीडियो। प्रीत कौर, गिरीश वाघेला, सोनिया सिंगला, जय श्री बाला जी। सिम्टम्स की क्या बात करें प्रीत, सिम्टम्स तो हर तरह के आ रहे हैं। सिर्फ अब वो नहीं रह गया है कि आपका टेस्ट चला गया है, या आप ये कहें कि आपको स्मेल चली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम्स इन द सेंस आपकी बॉडी में किसी भी तरह की वीकनेस, आपके आई रेड होना, आपको फीवर होना, आपको कफ एंड कोल्ड होना, आपको किसी भी तरह की एनी टाइप ऑफ वीकनेस, इट मे बी यस, इट मे बी नो, हो भी सकता है नहीं भी। विक्की बंसल, बॉस्की भराज, जय श्री बालाजी। मंजुला जी, ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको सीटी स्कैन करवाना चाहते हैं या नहीं। आपका पहले सीटी स्कोर क्या था, उसके बाद आपकी रिकवरी कैसी और कितने दिनों में हुई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको ब्रीदिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपका अभी भी कोई सांस तो नहीं फूल रहा। थोड़ा सा चलते ही अगर आपका सांस फूलता है या आपको ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट है, अभी भी आपका SpO2 आपका पल्स सेचुरेशन अभी भी कुछ कम आ रहा है, तो मे बी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। और अगर वो एडवाइस करते हैं तो आपको करवाना चाहिए सीटी स्कैन। अपर स्पाइन स्टिफनेस के लिए क्या करें? बॉस्की जी, अपर स्पाइन स्टिफनेस जिन लोगों को होती है, चाहे वो लोअर स्पाइन स्टिफनेस हो या अपर हो, आपके L4 L5 में आपको दिक्कत है या आपके L2 L3 में आपको दिक्कत है, ये आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है स्पाइनल कोड की, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही गाइड की जाती है। मसल रिलैक्सेंट टैबलेट्स, मेडिसिन्स तो बहुत होती हैं, बट वो तो एक फौरी रिलीफ के लिए होती है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए होती हैं। इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन मेडिसिन्स में नहीं होता है। या तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, तब तो आपको न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन आपको गाइड करेंगे। अदरवाइज इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, सीधा लेट के करने के कोई एक्सरसाइज नहीं होते। जहाँ से भी आप सीखें, हमेशा उल्टा लेट के करने के एक्सरसाइजेज होते हैं, जिसमें किसी में नेक को आपने ऊपर उठाना है, किसी में आपने लेग्स ऊपर उठाने हैं उल्टा लेट के। तो वो एक्सरसाइज के वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर आप एक अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट से 2-3 दिन जाके सीख लीजिए। तो ये एक्सरसाइज से आपको बहुत जल्दी और परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। नीलम अरोड़ा, हाँ जी, आप देते रहिए, सीड्स अच्छा कर रही हैं अगर आप दे रही हैं तो। ज्योति शर्मा जी, SN शर्मा जी, जय श्री बालाजी। SN शर्मा जी, ये अंकल जी ने लिखा है, जय सिया राम, बहुत सुंदर आप बताती हैं, मैंने कई बार आपको सुना है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। आपका कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। जय श्री बालाजी। बोस्की जी,
बता दिया जी आपका। नीलम जी, आप 4 मंथ से आपने लिखा है कि आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं और आपका वेट भी कम नहीं हो रहा है। जब आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, आप पीसीओडी या पीसीओएस या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से या फीमेल हार्मोनल डिस्टर्बेंस से, किसी भी ऐसी चीज़ से आप पीड़ित हैं, किसी भी ऐसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, तो आपका वेट लॉस कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, फिर आपको वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी होगी। तो आपने लिखा है कि कैसे वेट कम होगा, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, प्रॉपर एक आपके पास कंप्लीट शेड्यूल चाहिए। इसको एक लाइन में डिफाइन करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। सुरेखा जी, उन्होंने लिखा है कि उनकी एज 34 है और उनको गर्मियों में सर में इचिंग होती है और घाव हो जाते हैं। सुरेखा जी, एक तो आप ये ध्यान रखें, जब आप नहाती हैं बिल्कुल नॉर्मल पानी से आपने नहाना है, और जो आपका नहाने का पानी है उसमें आप 5 ml ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर डालें। आपको कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है यानी बालों में, तो आपको वो ACV से आपके बालों में क्लीनिंग रहेगी। और सिर में पानी आप डेली डाल सकती हैं। शैम्पू या सॉप जो भी आप यूज़ करती हैं वो आप वीक में सिर्फ 2 बार यूज़ करें और उसे आप चेंज करके देखें। कोई भी आप एलोवेरा बेस्ड आप प्लेन सॉप को यूज़ करें जिसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकलाइज नहीं हो, ठीक है? तो आपने ऐसा एक सिंपल सोप यूज़ करना है। देन आपके जो सिर में ये इतनी गर्मी रहती है उसके लिए आप गोंद कतीरा ले सकती हैं, चाहे वो नींबू पानी में लें, चाहे आप सिंपल आप उसमें रोज़ वाटर में लें, या आप दूध में भी ले सकती हैं, शेक में भी ले सकती हैं। तो आपको गोंद कतीरा लेना ही लेना है। तेजस दलाल जी, आपने क्वेश्चन हाफ लिखा है कि आपका बेटा 7 साल का है। आपका क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, आप दोबारा लिखिए प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आया। प्रीति जी लिख रही हैं फीवर नहीं है लेकिन गला सूख रहा है। प्रीति जी, गर्मी है, गला सूखना मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है। गला सूखता है तो आप पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा लें, फिर भी आपको लगता है कि गला आपका सूखता रहता है तो कंठ सुधारक वटी, छोटी छोटी पिल्स आती हैं, वो आप मुंह में रख सकती हैं, च्यू कर सकती हैं उनको। मोस्ट वेलकम बोस्की जी। श्वेता कालडा, श्वेता जी लिख रही हैं कि आपके हस्बैंड को चेस्ट में कफ की प्रॉब्लम है। श्वेता जी, इनको नॉर्मल या थोड़ा सा गर्म ल्यूक वार्म करके पानी दिया करें, उसमें हल्की सी आप अजवाइन डाल सकती हैं पानी को गर्म करते वक्त, और थोड़ी सी सौंफ। आप जब भी इनको पानी दें हमेशा गर्म पानी ही दें, और दिन में 2 लीटर पानी एक बॉटल में भर के उसमें 2 बूंदें तुलसी ड्रॉप की, जिसे हम पंच तुलसी या ऐसा आपके पास जो भी अवेलेबल है, उसमें 2 बूंदें आपने तुलसी ड्रॉप की डालनी है। आपने वही पानी इनको पीने के लिए देना है। और इसके अलावा जो भी उनके मेडिसिन्स चल रहे हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे आप कंटिन्यू रखें। और इनका कोई भी एक्सरे आपने कराया है या सिटी स्कैन कराया, तो इनका सिटी स्कोर क्या है मुझे इसके बारे में आप बताएं प्लीज़, तो मुझे पता चल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू नीलम जी, आपने लिखा है कि आप मुझे बहुत मिस कर रही थी मेरे लाइफ को। थैंक यू सो मच। जितना आप लोग मुझे मिस कर रहे थे शायद मैं भी उतना ही मिस कर रही थी, और शायद उससे ज़्यादा। आज के लाइव के लिए मैंने कोई टाइटल नहीं रखा था, कोई टाइटल सोचा भी नहीं था कि आज हमें क्या करना है, लेकिन मुझे सब पापा की बात याद आ रही थी कि बेटा मोबाइल में दोबारा से देखना है, तो मोबाइल में दोबारा से पापा ने देखना है, तो मुझे था कि मुझे लाइव होना है। जब मैंने फ़ोन हाथ में उठाया मैंने लिखा, मैंने सोचा आज क्या बताऊं, किस बारे में बताऊं, तो मैंने लिखा इतने दिन से मैं लाइव क्यों नहीं थी। जो मैंने टाइटल मैं सोच रही थी कि इतने दिन से मैं लाइव क्यों नहीं थी, और वही मैंने कब टाइप कर दिया मुझे पता ही नहीं चला।
और मैंने वही लिख के आप लोगों के साथ लाइव होना शुरू कर दिया। मुझे लगा 5 या 7 मिनट का लाइव रहेगा आज, तो हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि मैं क्यों नहीं थी लाइव। लेकिन आप लोग मुझे बिठा लेते हैं अपने साथ, बातें करते रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। लक्ष्मी गुप्ता, जय श्री बालाजी। लक्ष्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुधा अग्रवाल, प्रोबायोटिक्स की लिस्ट आपको चाहिए सुधा जी। प्रोबायोटिक्स जो हमारे खाने के साथ में होते हैं, जैसे जो भी हमारे प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं, हमारे कर्ड, गार्लिक, बनाना, हम जो इन सब चीज़ों को, मैंने प्रोबायोटिक्स के ऊपर पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को सर्च करेंगे मेरे नेम के साथ, तो आपको वो वीडियो ही मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल, आप कहीं पर भी सर्च करें, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें कंप्लीट हर फूड के बारे में मैंने बताया हुआ है। राजकुमार निजात जी, स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। डॉली गुप्ता, आपका डैंड्रफ कम नहीं हो रहा है। डॉली, आप डैंड्रफ कम करने के लिए मैं एक छोटी सी होम रेमेडी बताती हूँ। कोकोनट जो ऑयल होता है, अभी तो समर है, कोकोनट ऑयल उसमें जमा हुआ नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। आपने क्या करना है, 3 छोटे चम्मच आपने कोकोनट ऑयल के लेने हैं, 2 छोटे चम्मच आपने लेमन जूस के लेने हैं। दोनों को प्रॉपरली आपने अच्छे से मिक्स करना है, वो बिल्कुल एक पेस्ट की तरह हो जाएगा। फिर आप अपनी मेड से या आप अपने जिस भी पार्लर में आप जाते हैं, आप उससे अपने बालों में बिल्कुल एक एक आपने खोल के अपने बालों को एक एक चीर से उनमें आपने अच्छे से अप्लाई करवाना है। और फिर एक आपने गर्म पानी में डिप किया हुआ टॉवल अपने सर पे बांध के रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि उस ऑयल और लेमन की स्टीम आपके पूरे रूट्स को मिले, जिससे आपके बालों की जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाए, आपके स्कैल्प की जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाए। ये एक बहुत ही छोटी सी जो टिप है, रेमेडी है, ये बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर भी आजमाई हुई है और मैंने खुद भी आजमाई हुई है। आप देखेंगे 1 या 2 बार करने से ही आपकी जो बालों की डैंड्रफ है, जो रूसी है, और आपका जो स्कैल्प है वो कितना स्मूथ और सिल्की हो जाएगा, और बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए। आपके हस्बैंड को हर्पिस के बाद एसी में सोने से खुजली आती है, क्या करें? सुधा जी, ऐसा है, इसके लिए तो आपको एंटी एलर्जी जो पिल्स आती हैं, जो टैबलेट आती हैं, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं। मैं टैबलेट का नेम नहीं बता सकती, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल नहीं है, मैं डाइटिशियन हूँ। आपको वो एक टैबलेट, एक पिल आपको उनको देनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ आप उनको सोने से पहले अनार के जो पत्ते होते हैं, अनार के जो आपके आसपास में कोई अनार का पेड़ हो तो उसकी पत्तियों को आप सुखा के एक डिब्बे में रख लीजिए, उनका काढ़ा बना सकते हैं। आपने 5-7 पत्तियां लेनी है, 1 कप पानी को बॉईल करना है 300 ml को। जब वो 150 ml रह जाए उसे छान के, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो आप उसमें 1 चम्मच हनी, शहद मिला सकते हैं, और अगर वो डायबिटिक हैं तो एज इट इज़ डायरेक्ट उनको पीने के लिए बोल सकते हैं। तो वो जो 150 ml पानी है वो पी के सोएंगे, उनको खारिश नहीं आएगी और नींद अच्छी आएगी। नीलम जी लिख रही हैं कि उनको 46 एज है, उनके पीरियड्स मेनोपॉज हो गया है। नीलम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं आपका मेनोपॉज हो गया है, तो मेनोपॉज होने के बाद भी बॉडी के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डाइट आप जहाँ से कर रहे हैं, एक बार आप उन्हीं से डिस्कस करें कि वो आपके डाइट में कुछ आपके मेनोपॉज के बाद जो आपकी बॉडी के अंदर कम बनना शुरू हो गया है, जैसे आपकी कैल्शियम, विटामिन्स, आपके जो भी चीज़ें उनको लगता है बॉडी में आपको डेफिशिएंसी आ रही है, B12 की डेफिशिएंसी आ रही है या D3 की डेफिशिएंसी आ रही है, तो वो आपके डाइट में उन सब चीज़ों को बढ़ाएं। अगर उनसे भी बात नहीं बनती है तो आपकी गायनी उनके सप्लीमेंट्स ऐड करे या आपके डाइटिशियंस उनके सप्लीमेंट ऐड करें। आप एक बार उनसे बात करें जिससे कि आपका वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू हो सके। प्रीत कौर, इट्स माय प्लेजर प्रीत। सोनिया आनंद,
सोनिया आपने लिखा है कि आपको ब्रेस्ट साइज कम करना है। सोनिया, इसके ऊपर तो एक मुझे प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा, कि ब्रेस्ट साइज कम करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो मसाज और एक एक्सरसाइज। अभी मैं ना तो आपको एक्सरसाइज डिफाइन कर सकती हूँ ना ही मसाज। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको मुझे बना के देना होगा, जिससे कि आप ब्रेस्ट साइज को कम कर सकते हैं। तो सॉरी, मैं अभी इसके लिए नहीं बता पाऊंगी आपको। चौधरी तेजस दलाल, ओके। तेजस दलाल जी लिख रहे हैं कि उनका बेटा 7 ईयर का है और उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है और उसका पेट क्लीन नहीं होता है। देखिए, बच्चा छोटा है, अगर आप उसे ईसबगोल खिला सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो दूध में ले लेगा, नहीं लेता है तो आप ईसबगोल आटे में गूंद के उसे परांठी बना के भी खिला सकते हैं। 1 चम्मच ईसबगोल, उसकी 1 परांठी, साथ में आप जैसे पनीर की स्टफिंग भरते हैं, आप उसमें पनीर और ईसबगोल दोनों को मिक्स करके भी उसकी परांठी बना के उसको खिला सकते हैं। और वो इवनिंग टाइम में खिलानी है, ताकि मॉर्निंग तक उसका पेट क्लीन हो जाए। और उसको पानी ज़्यादा पिलाना है, छोटा बच्चा है, पानी कम पीता है, तो आपने ध्यान रखना है कि वो पानी पीता रहे। और साथ में आप उसे फ्रूट्स जो देंगे उसमें गुआवा दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, फ्रूट्स में ऑरेंज, मौसमी जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, आप उसे वो भी फ्रूट्स दे सकते हैं, जिससे कि फाइबर ज़्यादा मिले और कॉन्स्टिपेशन ना हो। और आपको लगे कि वो गोंद कतीरा नहीं खा पा रहा है, ये ईसबगोल नहीं खा पा रहा है, तो आप उसे गोंद कतीरा दे दें। गोंद कतीरा तो आप उसे दूध का कोई भी शेक बना के देंगे, मैंगो शेक, तो आप उसमें भी आप उसे क्रश कर सकते हैं ग्राइंडर में, तो भी वो ले लेगा। मंजुला आंटी जी लिख रही हैं कि पानी पी लीजिए। थैंक यू मंजुला आंटी जी, मुझे पानी हमेशा सब लोग याद दिलवाते हैं, आप अपनी ड्यूटी नहीं भूले हैं। थैंक यू सो मच। रंजीत जी, हुमेरा फातिमा जी, जयश्री बालाजी, पलवीर सिद्धू, ज्वाला जी, हाँ जी ज्वाला जी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं आप लोगों के साथ डेली रहूं, और आप लोग भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, मेरे साथ रहें। कांता मेहता, जयश्री बालाजी, श्वेता कालडा, श्वेता जी, आप बता रही हैं कि उनको एक्सरे में इन्फेक्शन आया है, निमोनिया आ रहा है, तो कोई अच्छा सा मेडिसिन। श्वेता जी, अगर उनको एक्सरे में इन्फेक्शन और निमोनिया आया है तो आपको उन्हें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और आपको डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनको हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए, तो आपको हॉस्पिटलाइज भी कराना चाहिए। ये सिम्टम्स हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम सिर्फ होम रेमेडीज़ पे नहीं रह सकते। अगर हम होम रेमेडी की जहाँ तक बात करें, तो जो मैंने अभी काढ़े बताए हैं, मेरे वीडियो को आप शुरू से सुनेंगे, तो वो काढ़े तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ में भी हॉस्पिटल, डॉक्टर की एडवाइस और मेडिसिन, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती है। जो कंडीशन इनकी है, इसमें इनको एंटीबायोटिक्स भी चलेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी भी चलेगा, एंटी एलर्जिक भी चलेगा, और किसी भी तरह के और जो सिम्टम्स हैं तो वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स इनको दी जानी चाहिए। वो इनके डॉक्टर, आपके जो भी वहाँ एमडी मेडिसिन, एमडी फिजिशियन जो हैं, वो आपको सलाह देंगे। पलवीर सिद्धू जी, मेरा फ़ोन नंबर मेरे फेसबुक पेज पे है, आप मेरा फेसबुक पेज देखेंगे, डाइटिशियन पूजा बंसल, तो मेरे पेज पे मेरे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। और जो मेरा पेज है वो आप सबने लाइक करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया हुआ वो भी उसे लाइक या फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे ताज़ा नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मंजू कुकरेजा, हेलो दिव्या, हाउ आर यू। आशा मिड्ढा, ज्वाला जी क्या लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको देख के बहुत खुशी हुई, बहुत मिस किया था आपको पूजा मैम। ठीक, तो अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता था, समर में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था सबको। हाँ जी, आपने लिखा है कि आपने मुझे बहुत मिस किया, और आप लिख रही हैं कि मैं आप लोगों के साथ नहीं थी और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते रहें, मैं उसके सोल्यूशन आपको बताती रहूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सोल्यूशन आप लोगों को बताने में। सुशीला गुलाटी जी,
पलवीर जी, रेणुका मेहता जी, जय श्री बालाजी। कड़वे नीम के पत्तों का जूस पीना अच्छा है क्या, रेणुका जी लिख रही हैं। रेणुका जी, जितनी भी चीज़ें दुनिया में कड़वी बनी हैं सारी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, नीम के पत्ते अच्छे हैं, नो डाउट। नीम के पत्तों को आप कच्ची, जो नीम की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो फ्रेश ग्रोइंग होती हैं, आप उनको डायरेक्ट एज इट इज़ च्यू भी कर सकते हैं। आपने 4-5 नीम की पत्तियों को लिया और आपने च्यू कर लिया, तब भी काम बन जाएगा आपका। और इनका जूस जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो खाली नीम के पत्तों का जूस नहीं पी सकते। आपने पत्ते तो सिर्फ 5-7 ही लेने हैं, उसमें एक करेला डाल सकती हैं, थोड़े से जामुन ले सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा लौकी या टमाटर डाल लीजिए ताकि उसकी थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाए। मनप्रीत जी, स्वीटी जैन, स्वीटी जैन आपने लिखा है कि समथिंग फॉर पाइल्स। अगर आपको ये पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपको जो डाइट है वो उसमें लिक्विड ज़्यादा लेने हैं और फाइबर रिच डाइट लेनी है। जितना आप एक्स्ट्रा फाइबर लेंगे उतना ही आपका जो स्टूल है वो स्मूथ हो जाएगा और आपको पाइल्स की दिक्कत नहीं आती। आपको जो मस्से हैं या आपको ब्लीडिंग होती है या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, 2 तरह के पाइल्स होते हैं, अगर आप उसका स्टूल जो है वो स्मूथ हो जाए तो वहाँ कोई किसी तरह का रैश नहीं होगा, आपके रैश नहीं होगा, इजी गोइंग रहेगा, इजी थ्रू रहेगा, आपका स्टूल पास आउट इजी रहेगा, तो आपको पाइल्स में दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फाइबर रिच, पोटेशियम रिच आप वेजिटेबल्स को आप उसमें ऐड करें, बहुत सारा सैलेड खाएं, खूब सारा पानी पिएं, आप लेमन वाटर पिएं, लस्सी पिएं, छाछ पिएं। उसके लिए आप उसमें बहुत सारे 2 या 3 आप डेली अमरूद खा सकती हैं, आप उसमें 300 ग्राम पपीता खा सकती हैं। आप ये सब चीज़ें लें, आपको पाइल्स की में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप मूली, जिसे हम कहते हैं रेडिश, ये भी आप खाएं पाइल्स में। ये भी एक छोटी सी होम रेमेडी है कि आप मूली या मूली का रस पीते हैं तो आपको पाइल्स से छुटकारा मिलता है। आशा मिड्ढा, जय श्री बालाजी। बॉस्की जी, आपने एक क्वेश्चन और पूछा है, ग्रीन टी गुड है या नहीं है, और ये बीपी को बढ़ाती है या कम करती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रीन टी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैफीन है। दूसरी चाय में कैफीन के साथ में टेनिन भी होता है, इसमें बस टेनिन नहीं है। तो ग्रीन टी पीना कोई बुराई नहीं है, ग्रीन टी पीना अच्छी बात है, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। और अब तो जस्ट लाइक ए काढ़ा भी है, ग्रीन टी एक काढ़े की तरह भी लोग पी रहे हैं इसको। तो ग्रीन टी के हमेशा टाइमिंग होने चाहिए। ग्रीन टी आपको कितनी पीनी है, मैंने ग्रीन टी के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा सा वीडियो है वो, और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट्स भी किए थे कि आप मेरा ग्रीन टी वाला वो वीडियो ढूंढें और देखें। ग्रीन टी के साथ मेरा नाम लिखेंगे, फेसबुक पे आ जाएगा वो वीडियो, तो आप वो वीडियो सर्च करें, ग्रीन टी को कब और कैसे और कितना पीना है, तो वो बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप देखें ज़रूर। आपके सारे सवाल जो हैं उस वीडियो को देखने के बाद शांत हो जाएंगे। अनुराधा दुबे, मीनू दुरेजा, मीनू ने लिखा है, मीनू जी लिख रही हैं कि आज तो जैसे हमारी रौनक की लौट आई है। थैंक यू मीनू जी, बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने, बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच। शांता कोटाडिया, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने अभी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। शांता जी, आप मेरे वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखिएगा, अभी मैं ख़त्म कर रही हूँ। और अदरवाइज़ मैंने एक स्पेशल कॉन्स्टिपेशन पे भी वीडियो शूट किया हुआ है, आप वो भी देख सकती हैं। पलवीर सिद्धू, वेट लूज़ करना है तो आपको क्लिनिक ज्वाइन करना होगा, आपको डाइट ज्वाइन करनी होगी। मीनू जी, शोभा जैन, मुकेश जी, संजना हिंदुजा, इनिका गुलाटी, चिंकू गोयल, जय श्री बालाजी। हाँ जी चिंकू जी, बहुत लंबे टाइम के बाद आज मैं आई हूँ और मैंने वजह भी बताई है कि क्यों मुझे इतना समय लगा। आप वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें।
ज्वाला जी, आपकी सिस्टर को चूहे ने काट लिया है, आपने लिखा है। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी उसको डर लग रहा है। चूहे ने काट लिया है तो देखिए उसके लिए इंजेक्शन्स लगेंगे और वो लगवाने चाहिए। मधुबाला जैन, जय श्री बालाजी। रुचि गुप्ता, बॉस्की जी, शोभा जैन, भोपाल सिंह, जय श्री बालाजी। हाँ जी भोपाल जी, बहुत दिनों के बाद। दालचीनी का पाउडर डेली मॉर्निंग में ले सकते हैं कि नहीं? शोभा जी, आप डेली मॉर्निंग में ले सकते हैं। एक पिंच ओनली 1/8 ऑफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। लेकिन डेली का मतलब ये नहीं कि 2, 3, 4 मंथ्स। डेली का मतलब मैक्सिमम 2 वीक्स। उसके बाद आपको गैप देना है, लगातार उसे नहीं लेना है। मुझे लगता है कि हमें बहुत देर हो गई है, शायद 1 घंटा ही हो गया है आप लोगों के साथ। मैंने टाइम तो नहीं देखा था, और आप लोगों के साथ मुझे टाइम कभी पता भी नहीं चलता, और मैं देखती भी नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे देखना भी नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो हम लोगों को यहीं ख़त्म करना चाहिए, ताकि हम कल दोबारा मिल सकें। तो वीडियो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगी, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।